जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 2025 में यहाँ पर हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए उत्तरों के साथ, जिसमें गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सारी चीज़ें बताऊँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न पर ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक, फिर नाम होगा, कोड कितना 801 और यहाँ पर ए है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, तो सभी को पता होगा। फिर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें लिखा होगा 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र है, ये 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में 20 अंक के जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको काले अथवा नीले बॉल पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और सभी यहाँ पर प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब शुरू करते हैं खंड आ से। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलूंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। पहला हमारा क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन, यहाँ पर कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, करुणालय के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश की, फणीश्वर नारायण की, यशपाल की, जयशंकर प्रसाद। तो करुणालय के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगला हमारा है, यामा किसकी रचना है, तो ये देखिए महादेवी वर्मा जी की रचना है, बहुत सिंपल सी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार, इसमें क्या है, यात्रा साहित्यकार बता रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है, तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ध्यान रखना। अगला है, विचार वीथी किस विधा की रचना है, तो देखिए जो विचार वीथी यह एक निबंध है, क्या है, यह एक निबंध है और किसका है, तो यहाँ पर विचार वीथी, चिंतामणि, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, ठीक है। अगला है, रसिक प्रिया रचना है तुलसीदास, केशवदास की, मैथिली शरण गुप्त की, इनमें से कोई, सॉरी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर हो जाएगा रसिक प्रिया रचना यहाँ पर है तो केशवदास जी की है। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सभी एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना। परमाल रासों के रचनाकार कौन है, चंद्रप्रदाई, मंझन की, दलपत विजय की, जगनिक। तो देखिए परमाल रासों के जगनिक हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला श्री रामचरितमानस रचना है किसकी है, तो देखिए जो श्री रामचरितमानस है यह एक महाकाव्य भी है, क्या है, यह एक महाकाव्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी, तो तुलसीदास जी की है। अगली हमारा पथिक के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध की, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की, रामनरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला, शोक किसका स्थायी भाव, देखिए जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और ये सारी चीज़ें अब MCQ में पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर शोक किसका स्थायी भाव है, तो शोक यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो हास रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो हास होता है, ठीक है। ये दो ही रस पूछे जाएंगे। अगला है, चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है, या फिर में अलंकार है, तो इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा है, बीच में जो योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसमें देखिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीन ही अलंकार आपके क्लास 10th में पूछे जाएंगे। अगला है, जो सिमरत सिद्ध होय गणनायक, करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभगुण सदन में कौन सा छंद है, तो इसमें हमारा सोरठा छंद हो जाएगा। और छंद कौन कौन से याद करने हैं आपको, केवल दोहा, सॉरी यहाँ पर सोरठा रोला, ठीक है। अगला, अभिलाषा में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अभिलाषा देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो इसमें जो अभी जुड़ा है ये क्या है, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो अभी किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला है, पंचपात्र में कौन सा समास है। अब देखिए समास द्विगु और द्वंद्व ही दो ही समास पूछे जाएंगे और एक न्यू ऐड कर दिया गया कर्मधारय है, ठीक है। तो देखिए पंचपात्र वो सिंपल सा है समास, इसमें क्या है, संख्यावाचक है, जिसमें संख्यावाचक हो तो द्विगु समास हो जाएगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा। जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे त्रिभुज हो गया या सप्तऋषि हो गया, ठीक है, इसमें हो गया, या फिर पंचतत्व हो गया, ये देखिए सभी क्या है, इसमें सभी क्या संख्या दिख रही है, तो ये संख्यावाचक जो हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। जिसमें इस प्रकार से लिखा हो, माता पिता, या यहाँ पर ऊंचा नीचा,
इस प्रकार से लिखा हो, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास, और जहाँ पर माता पिता या बड़ा ऊंचा या छोटा बड़ा इस प्रकार से जो हो तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। खीर का तत्सम रूप क्या होगा, तो खीर का तत्सम रूप हो जाएगा क्षीर, ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए जो पुत्र का पर्यायवाची सुत होता है। तनया और सुता आत्मजा ये सभी क्या है, ये सभी उनके पर्यायवाची हैं पुत्री के, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पुत्री के पर्यायवाची, पुत्र जो होता है ये यहाँ पर सुत जो होता है ये पुत्र का पर्यायवाची। अगला है शब्दों को का यहाँ पर व्यवस्थित और यहाँ पर व्याकरणिक क्रम कहलाता है, तो यह एक पदक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा, पदक्रम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद लगा है, तो इसमें भाववाच्य लगा हुआ है, ठीक है। और अगला हमारा 19वां क्वेश्चन की प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें देखिए जो क्या या कौन, इसमें देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम इस प्रकार से होते हैं, क्या कौन, और जैसे कौन यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, और यहाँ पर जैसे कैसे हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ए बी दोनों हो जाएंगे, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है युष्मद का, तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन रूप होगा तो इसमें तो ही हो जाएगा, क्या होगा, तो ही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन है, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, 50 नंबर पूछे जाएंगे, ये आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाकी इसका मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। पहला हमारा पूछा गया है कि कावाला पूछा गया कि निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर तो कावाला ये पूछा जाएगा और एक खावाला पूछा जाएगा, 2 अथवा के आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। इसमें अवतरण का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। संदर्भ बहुत सिंपल सा होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है वो आप लोग वीडियो देख लेना। जैसे यहाँ पर लिखना बोर्ड एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 में का डालना है। फिर संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर ऐसे लिख देना, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी, याद कर लो। और ये हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान में है, ये देखिए हमारा है, ये जो हमारा है मित्रता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लो। इसमें भी सेम वही पैटर्न होता है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, जो क्या है ऐसे लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। इसमें देखिए लिखा भी होगा कहीं पर, साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाता है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये फ्री के 6 नंबर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 22वां भी पूछा जाएगा, ये पद्यांश वाला होगा, ये भी आपको करना होगा, 6 नंबर का होगा। इसमें भी का खा दो होंगे, इनमें से एक ही करना है। तो नभ में गर्वित झुकता नाशीस, और पर अंक लिए यहाँ पर है दीन चार मन गल जाता नत विश्व देख, तो ये हमारा हिमालय से लिया गया है, हिमालय से पाठ का नाम है। इसके कवि कौन है, तो इसमें किसके कवि हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, क्या हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए या अनुरागी अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक ही करना है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुए, तो इसमें हमारा भक्ति नीति का है, और ये बिहारी लाल जी के हैं, ठीक है। भक्ति नीति ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये हमारा नीति का है, ठीक है। उसके बाद में 23वां पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश में से यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। का खा 2 होंगे, इनमें से एक ही करना है। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, तो ये देखिए हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया, और ये नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तर दांतुम सर्व यहाँ पर समर्था ना अभवत अतः, तो ये हमारा देखिए ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लो, अनुवाद सही तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से 24वां भी पूछा जाएगा, ये भी 5 नंबर का होगा। संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सबका कल्याण हो, कोई भी यहाँ पर दुखी ना हो, या फिर कोई भी दुख का भागी ना बने, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया। मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभीषणम कौपिनम यत्र गोस्वामी साकाशी केन्मयति, ये हमारा वाराणसी से लिया गया है, ठीक है। ये दोनों श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लो।
इनमें से एक ही करना है। अथवा का मतलब होता है एक आपको प्रश्न का आंसर देना है। फिर यहाँ पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर जिले, यहाँ पर अपने अपने जिले आधारित यहाँ पर खंडकाव्य पूछे जाते हैं, 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर 26वां यहाँ पर पूछा जाएगा लेखक के जीवन परिचय, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें से आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इन दोनों में से एक जरूर फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। उसी प्रकार से खावाला कवि का पूछा जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर सूरदास बिहारीलाल और तुलसीदास जी के आप लोग यहाँ पर क्या तैयार कर लेना है, इसमें आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। एक 100% पूछा जाएगा यहाँ पर। तो 5 तैयार कर लोगे जीवन परिचय जो मैंने बताया, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर एक श्लोक लिखने को आएगा, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर वाराणसी नगरी, यहाँ पर ये आपके प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 2 नंबर के होंगे, 2 ही करने, 4 होंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। ये संस्कृत खंड से लिए गए हैं। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थित अस्ति। फिर उसके बाद में यहाँ पर गुणम केन यहाँ पर वर्धते, फिर भारतीय संस्कृति कहा दिव्यम दर्शयस्त, फिर चंद्रशेखरा काशित, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चासीत। ठीक है, इस प्रकार से 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। फिर 29वां पूछा जाएगा, 7 नंबर का निबंध पूछे जाएंगे, 5 होंगे निबंध, इनमें से एक ही करना है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, इस पर भी और इस पर भी आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी पत्र लेखन आएगा, अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना, 4 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।